हेलो डियर BA2 स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं फिक्शन एंड प्रोज के लिए, जो कि तुम्हारा पेपर आने वाला है। तो हम इसमें एनालिसिस भी देखेंगे और क्या किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो भी डील करेंगे, यानी डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे सवाल उठता है या किन किन चीज़ों पे सवाल बार बार आ रहे हैं, ये सारी ही चीज़ें देखेंगे हम। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ऑफ स्टडीज, क्योंकि ये यूनिट 1 है तो यूनिट 1 में जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है उसमें फ्रांसिस बेकन और द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज पे सवाल उठता है, फिर सब्जेक्ट्स दैट शुड बी टॉट टू स्टूडेंट्स एंड वाई, इन दोनों चीज़ों पे सवाल आ सकता है। फिर आएगा द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स पे सवाल, टाइमलेस विजडम एंड मोरल इंस्ट्रक्शंस पे सवाल आएगा, की प्रिंसिपल्स फाउंड इन इट पे सवाल आ जाएगा। फिर प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस की बात करें तो एक्सप्लेन हाउ बेकन्स ऑफ स्टडीज रिफ्लेक्ट्स द रेनेसांस आइडल्स। मान लो रेनेसांस आइडल्स को समझो कि एक तरह से ये समझ लो कि कैसे रेनेसांस टाइम पीरियड में, जो कि तुम्हारा टाइम पीरियड है 1453 से लेके 1660 के आसपास का जो टाइम पीरियड है, उस समय पे साइंस और विजडम को ज्यादा जोर दी जा रही थी, पे ज्यादा जोर दिया जा रहा था रेदर देन रिलीजन के ऊपर। तो ये जो ऑफ स्टडीज है वो उसकी तरफ इशारा कैसे करता है, तो ये एक सवाल उठ सकता है। फिर डिस्कस हाउ द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स इज रेलेवेंट इन टुडेज वर्ल्ड, ये सवाल आ सकता है। फिर उसके बाद यूनिट 2 में तुम्हारे पीरियोडिकल एसेज हैं, तो उसमें एडिशन एंड स्टील जो तुम्हारे पीरियोडिकल एसेज वाला पार्ट है, तो उसमें कैरेक्टर स्केचेस पूछता है। तो कैरेक्टर स्केच आएगा सर रॉजर डी कवर्ली का, मोस्ट एक्सपेक्टेड है या मोस्ट रिपीटेड है। फिर मिस्टर विम्बल का कैरेक्टर स्केच पूछ लेगा, फिर ब्यू टिप्स का कैरेक्टर स्केच पूछ लेगा, और अगर ये सब नहीं पूछेगा तो सोशल थीम्स के ऊपर सवाल पूछेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के ऊपर सवाल आता है। और अगर इसमें मैं प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस की बात बताऊं तो प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस ये रहे, हाउ डज एडिशन पोर्ट्रे इंग्लिश सोसाइटी थ्रू मिस्टर विम्बल, एडिशन कैसे इंग्लिश सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं मिस्टर विम्बल की मदद से। फिर उसके बाद अगला सवाल हो सकता है, राइट अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सर रॉजर एंड ब्यू टिप्स, यानी इन दोनों के कैरेक्टर में कंपैरिजन करके दे दो। फिर यूनिट 3 की बात अगर करूं तो पर्सनल एसेज हैं, चार्ल्स लैम्ब, डॉक्टर जॉनसन, और इसमें ड्रीम चिल्ड्रन आर एवर आई के ऊपर बात होती है। फिर ऑटो, इसमें तुमसे सवाल क्या पूछेगा, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स पूछेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के बारे में पूछ सकता है। फिर ब्लेंड ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस के बारे में सवाल आता है। फिर लेटर टू लॉर्ड या फिर लेटर टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड बाई डॉक्टर जॉनसन से क्या सवाल आएगा, कंप्लेंट्स अगेंस्ट पैट्रोनेज के ऊपर कैसे वो शिकायत करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर के ऊपर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अगर इस बार के लिए प्रेडिक्टेड क्वेश्चन देखूं तो हाउ डज ड्रीम चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट लैम्स पर्सनल लॉस एंड इमेजिनेशन, यानी कि सवाल आएगा कि लैम्स का पर्सनल लॉस क्या है और इमेजिनेशन क्या है। फिर एनालाइज डॉक्टर जॉनसन स्टोन इन लेटर टू चेस्टरफील्ड के ऊपर सवाल आएगा। फिर लास्ट सेकंड यूनिट जो है तुम्हारी, लास्ट सेकंड यूनिट है क्योंकि 5 यूनिट्स है ना, तो लास्ट सेकंड यूनिट जो कि फोर्थ यूनिट है, शॉर्ट स्टोरीज है, मैंसफील्ड है, अनीता देसाई है, थंबर है, तो उसमें द फ्लाई बाई मैंसफील्ड में तुम्हारा सवाल ये मिलेगा कि लेसन और सिंबोलिज्म ऑफ द फ्लाई। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बार बार आता है। द फेयरवेल पार्टी बाई अनीता देसाई में तुमको थीम ऑफ एलियनेशन और स्मॉल टाउन लाइफ के बारे में देखना पड़ेगा। जेन्युइन ट्रुथ इट रिवील्स के बारे में सवाल मिल जाएगा तुमको, जेन्युइन ट्रुथ इट रिवील्स के बारे में तुम्हें पढ़ना होगा। फिर द सीक्रेट ऑफ वॉल्टर मिटी बाई थम्बलर लेस फ्रीक्वेंट, यानी कि कम आता है, नहीं देख सकते हो, छोड़ सकते हो। इसमें प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस की बात करूं तो हाउ इज द फ्लाई अ स्टोरी ऑफ ग्रीफ एंड रेजिलियंस, कि कैसे जो फ्लाई है वो ग्रीफ एंड रेजिलियंस की तरफ इशारा करता है। फिर उसके बाद अगर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो ये होगा कि डिस्कस द थीम ऑफ स्केपिज्म इन वॉल्टर मिटी, ये सवाल आ सकता है। फिर यूनिट 5 जो कि आखिरी सवाल, मतलब आखिरी यूनिट है, जिसमें से तुम्हें एक सवाल करने, 2 3 4 सवाल करने पड़ेंगे, एक नहीं बाकी में एक एक, इसमें 2 3 सवाल करने हैं, कम से कम 4 करने पड़ते हैं शायद, देख लेना शायद पैटर्न अगर चेंज हुआ हो नहीं चेंज हुआ। तो राजूस ट्रांसफॉर्मेशन देखना पड़ेगा तुमको, फिर रोजीज कैरेक्टर देखना पड़ेगा, उसके बाद तुमको रिलेशनशिप डायनेमिक्स, रोजी और मार्को का क्या, रोजी और राजू का क्या रिलेशनशिप है, फिर रोल ऑफ वेलन एंड विलेजर्स का क्या रोल रहा है उस नॉवल में, और राजू के इम्प्रिजनमेंट पे ऊपर सवाल आता है, के ऊपर सवाल आता है। इसमें प्रेडिक्टेड क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट रोल डज राजू's पास्ट प्ले इन शेपिंग हिज फ्यूचर, ये सवाल देखने को मिल सकता है इस बार। डिस्कस रोजी एज द सिंबल ऑफ फीमेल इंडिपेंडेंस इन द गाइड, ये सवाल देखने को मिल सकता है। हाउ इज मालगुडी इंपॉर्टेंट इन द नॉवल, ये सवाल देखने को मिल सकता है। और ये है गेस्ट पेपर, जो ये है गेस्ट क्वेश्चंस, इनके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये लिखा हुआ है साफ साफ। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊंगा और ये करीब 7 8 सवाल कुछ हैं, इनको देख करके काम हो जाएगा। तो अगर ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये रहा उसका लिंक, और इंस्टाग्राम प्रखर त्रिपाठी 011 टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो तुमको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, वहां से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, तो इसलिए परेशान मत होना। बेस्ट ऑफ लक, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और ये जो हॉट टिप मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए मैं क्या करूंगा कि एक वीडियो ही डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो।